जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानवता के आदर्श है, लेकिन आज भी लोग उन पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने माता सीता का अपमान किया, उनका तिरस्कार किया और उनका त्याग किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता के त्याग का वो रहस्य जो आज भी 90% हिंदुओं को गुमराह करने के लिए नहीं बताया जाता। दोस्तों, इससे पहले मैं कथा शुरू करूं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कुछ ग्रंथों में बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया, तो कुछ ग्रंथों में ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया, वे सुखपूर्वक माता सीता के साथ शासन करते रहे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण में उल्लेख है कि बचपन में माता सीता ने भगवान श्री राम के बारे में जानने के लिए नर और मादा तोते के जोड़े को पकड़ लिया था, जिसके कारण वे दोनों अलग हो गए थे। मदा तोता उस समय गर्भवती थी। अपने पति के वियोग होने के कारण उन्होंने माता सीता को श्राप दिया कि उन्हें भी गर्भवती अवस्था में उनके पति का त्याग सहना पड़ेगा। फिर यही जोड़े का नर तोता धोबी बनकर अयोध्या में पुनर्जन्म लेता है। यही तोता जो माता सीता पर पहला आरोप लगाता है, और यही धोबी अगले जन्म में कंस का धोबी बनता है। इसका वध भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसका वर्णन गर्ग संगीता में भी आता है। इसके अलावा ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था। रामायण के किसी भी संस्करण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें ये बताता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता पर संदेह किया, उनको त्याग दिया था, लेकिन इसके उल्टे प्रमाण जरूर मिलते हैं। माता सीता का बन जाना भगवान श्री राम की अध्यात्म लीला थी। दोस्तों, अध्यात्म रामायण और नारद पुराण में ये उल्लेख मिलता है भगवान श्री राम ने ऐसा अभिनय किया जिसके कारण सभी को ये लगे कि वे धोबी के वचनों से प्रभावित हो गए, जिसके कारण उन्होंने माता सीता को त्याग दिया था। लेकिन वास्तव में सच तो ये है, माता सीता वाल्मीकि आश्रम के पवित्र वातावरण में 5 वर्षों तक रह सके, गर्भावस्था में ऋषि मुनि की सेवा करें ताकि संतान सद्गुणी हो। माता सीता की इस इच्छा को पूरा करते हुए श्री राम ने धोबी का बहाना बनाकर माता सीता को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया था। इसी के साथ श्री राम ने राजा जनक से ये भी कहा कि आपको अपनी पत्नी समेत 5 वर्षों तक वाल्मीकि आश्रम रहना चाहिए। किसी को भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम की इस बात को राजा जनक ने स्वीकार किया था और माता सीता ने भी उनका समर्थन किया था। भगवान श्री राम का माता सीता को त्यागने या फिर उन्हें अकेले वन में छोड़ने की बात का दूर दूर से कोई लेना देना आता ही नहीं है। साथ में ये वर्णन आता है कि जब कुश का जन्म हुआ तब गुप्त रूप से भगवान श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे। उन्होंने ये आदेश दिया कि उनके गुप्त रूप से आश्रम आने की खबर नहीं फैलनी चाहिए। और साथ में कहीं कहीं तो ये वर्णन आता है कि भगवान श्री राम की बहन शांता माता सीता की सेवा करने के लिए वाल्मीकि आश्रम में ही थी। संक्षिप्त में कहा जाए कि माता सीता का बन जाना भगवान श्री राम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी, क्योंकि भगवान श्री राम प्रजा के सुख के आगे अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग दिया और माता सीता को स्वयं से सदैव के लिए दूर कर लिया। इसके साथ ही इस एक कथन के द्वारा भगवान श्री राम ने माता सीता की पवित्रता के प्रश्न, विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का अभिशाप और गर्भावस्था के दौरान अपनाए जाने वाले वैदिक आचरण, माता सीता की इच्छा और उनकी सुरक्षा, और इसके साथ ही अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य को एक साथ बड़ी कुशलता के साथ संभाल लिया। दोस्तों, आपको इस बारे में पता था कि नहीं? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। राधे राधे।